एक अजीब पहेली है ना। रुपया गिर रहा है पर इकोनॉमी तूफानी रफ्तार से बढ़ रही है, ये कैसे हो सकता है? चलिए शुरू करते हैं अमेरिकी ट्रेजरी सेक्रेटरी के इस सीधे और कह सकते हैं तीखे बयान से। तो सवाल यही है कि कहानी कौन सी सच है? क्या इकोनॉमी मुश्किल में है या फिर ये सबको हैरान कर रही है? तो पहले देखते हैं वॉशिंगटन का नजरिया, जो रुपए की कमजोरी पर फोकस करता है। नवंबर 2025 में भारतीय रुपया डॉलर के मुकाबले अपने सबसे निचले लेवल पर पहुंच गया। जनवरी से नवंबर तक इसमें 4% की गिरावट आई, मतलब एशिया की सबसे कमजोर करेंसीज में से एक। ये चार्ट देखिए, डॉलर के सामने रुपया दूसरी बड़ी करेंसीज के मुकाबले कहीं ज्यादा गिरा है। तो इतना दबाव क्यों? वजह है बाहरी, खास तौर पर अमेरिकी टैरिफ और एक मजबूत डॉलर। सेक्रेटरी की टिप्पणी इसी पर थी, रिजर्व करेंसी बनने के लिए ग्लोबल भरोसा और स्थिरता चाहिए। अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं, यानी मुंबई का नजरिया। दूसरी तिमाही में भारत की जीडीपी 8% बढ़ी। ये 1.5 साल में सबसे तेज रफ्तार है। और ये ग्रोथ हर तरफ से आ रही है, सर्विसेज, मैन्युफैक्चरिंग और घरेलू खपत सब में जोरदार तेजी है। पर्सनल लोन्स में 14% की ग्रोथ का मतलब है कि लोग जमकर खर्च कर रहे हैं। तो इस नजरिए से रुपए का गिरना बाहरी तूफान है, घर की नींव अभी भी मजबूत है। तो फिर इन दो अलग अलग कहानियों को एक साथ कैसे देखें? चलिए इन्हें जोड़ते हैं। बात बस इतनी सी है, रुपए की कीमत ग्लोबल बाजार तय कर रहा है, पर भारत की ग्रोथ देश का अपना इंजन खींच रहा है। तो आगे क्या होगा? इसका जवाब शायद भारत के अतीत में छिपा है। भारत की इकोनॉमी कई दौर से गुजरी है, पर 1991 का रिफॉर्म एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। नतीजा, जब बाकी एशिया तरक्की कर रहा था, तब भारत सुधारों में देरी की वजह से पीछे रह गया। ये तुलना देखिए, 1950 में साउथ कोरिया भारत से गरीब था। 1991 तक एक कोरियाई 22 गुना ज्यादा कमा रहा था। और यही आज का सबसे बड़ा सवाल है, क्या भारत का घरेलू इंजन अब उसे ग्लोबल सुपर पावर बना पाएगा?